बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, में आयशा मान आपके खुद में हाजिर हूँ आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। पाकिस्तानियों, इकबाल ने भी क्या खूब कहा था, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। पाकिस्तान में हर इदारा पाकिस्तान की तकदीर का तय्युन करता है। हर इदारे का अपना एक कलीदी किरदार है, हर शख्सियत का अपना एक कलीदी किरदार है, हर सियासतदान का अपना एक कलीदी किरदार है। लेकिन जनाब, पाकिस्तान ही शायद वो ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ पर इदारों की तौक़ीर को बेतौक़ीर किया जाता है, जहाँ पर शख्सियात को रौंदा जाता है, जहाँ पर इदारों को गैर फ़ाल बनाने की कोशिश की जाती है और जहाँ पर इंसानी हकूक़ की खुल्ला खिलाफ वर्जियाँ की जाती हैं। और उस पर बात ये कि भाई आवाज़ भी ना निकले, आवाज़ उठाई भी ना जाए, बोला भी ना जाए और जनाब हकूक़ की बात भी ना की जाए, वरना तो उठा लिए जाओगे, गुमनाम कर दिए जाओगे, सफ़ाई हस्ती से मिटा दिए जाओगे, कुछ भी कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अगर किसी ने चूँ चाँ भी की तो जनाब उसका जो हश्र किया जाएगा वो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। वैसे तो पाकिस्तान के इस निज़ाम को चलाने में सबसे अहम किरदार हमारे बहुत से अहम इदारे हैं जिनका मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगी। इस्टेब्लिशमेंट है, उसमें सरफहरिस्त है, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है और जनाब हमारी मुख्तलिफ तंजीमी ढांचे हैं जो कि पाकिस्तान का इस वक्त निज़ाम चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम तरीन इदारा है वो है सुप्रीम कोर्ट। क्या वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है? क्या वो अपना वो फ़र्ज़ निभा रहा है जिसके लिए उनको ये कुर्सियां सौंपी गई थीं? तो देखना ये है कि आखिर हो क्या रहा है और क्यों किया जा रहा है। आखिर किसी चीज़ का बदला लिया जा रहा है या फिर इस इदारे के इस्तेकाह के साथ खेला जा रहा है या फिर किसी सोची समझी साजिश के तहत इस मुल्क का निज़ाम जो है उसको जमहूरी रिवायात से और इक़्तिदार की पटरी से उतारा जा रहा है। लेकिन जो इस जुर्म में शरीक है, जो भी इस जुर्म का हिस्सा है, तारीख़ उसको कभी नहीं भूलेगी और तारीख़ हमेशा उनके नाम याद रखेगी। और जब उनका नाम आएगा तो फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरह जिस तरह से उन पर लानतान भेजी जाती है उसी तरह से उनको भी याद किया जाएगा। तो जनाब बढ़ते हैं अपने सबसे अहम टॉपिक की तरफ। आज जनाब 9 मई के दीगर जो मुल्ज़िमान हैं उनको सज़ा सुना दी गई है। 9 मई जो है एक ऐसा पाकिस्तान की तारीख़ का दिन है जिस दिन ये मालूम नहीं हो सका कि जालिम कौन है, मज़लूम कौन है। लेकिन जब भी इसके ऊपर तहकीकात करने की कोशिश की गई तो जनाब हमारी हुकूमती साइड से प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से इस बात का जो है वो खुला एतराफ़ भी किया गया कि शवाहिद अब तक नापैद हैं, खातिर ख्वाह शवाहिद उनके पास मौजूद नहीं। जब सीसीटीवी फुटेज की बात की गई उस वक़्त तक जो है वो सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो नहीं फराहम की गई। हालांकि इमरान खान की जानिब से बारहा इस बार का तकाजा किया गया कि सीसीटीवी फुटेज उन्हीं लोगों ने चुराई है जिन लोगों ने इस जो कहते हैं 9 मई के वाक़े की जो है वो प्लानिंग की है, इसको जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाया है। लेकिन जनाब यहाँ पर 9 मई की आड़ में जिस तरह से जो है वो कई ख़ानदान उजड़े हैं, कई ख़ानदानों में जो है वो सफ़े मातम बिछी है, कई ख़ानदान जो है वो इस वक्त बेबसी की तस्वीर नज़र आते हैं। वहाँ पर वो लोग जिन लोगों ने इस आड़ में अपने उल्लू सीधे किए हैं, जिस आड़ में जिन लोगों ने अपनी कुर्सियाँ संभाली हैं, इस आड़ में जिन लोगों ने अपने फ़ायदे हासिल किए हैं, उनकी शक्लें भी इस वक्त पूरी दुनिया के सामने हैं। 25 करोड़ आवाम जो है उनका मुहासबा ज़रूर करेंगे और वो दिन भी ज़रूर आएगा। तो जनाब आज चित्राल से NA1 MNA अब्दुल लतीफ़ समेत 11 तहरीक इंसाफ के कारकुनान को आज 9 मई के हवाले से 9 मई के मुकदमे में जो है वो 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। अब जनाब ये वो केसेस हैं जिनके बारे में अभी शवाहिद जो हैं वो नाकाफ़ी हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये प्रोसिक्यूटर की तरफ से जनाब आला अदलिया में जब समाअत चल रही थी तो उसमें दावा किया गया था। तो जनाब अब सवाल यहाँ पर ये है कि जब आपने शवाहिद पेश नहीं किए आला अदलिया में तो फिर किस बुनियाद पे, किस मेरिट पर जो है वो इन तमाम लोगों को सज़ाएं सुनाई गई हैं। और अभी अब्दुल लतीफ़ साहब जिनका ताल्लुक़ चित्राल से है, तहरीक इंसाफ से है, उनकी तरफ से एक वीडियो पैगाम भी जारी किया गया है जिनमें उन्होंने कहा है कि जिस थाने को जलाने की बात की गई वहाँ पर तो हम मौजूद ही नहीं थे, हमारी यहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी ही नहीं थी। 52 साल से मैं सियासत में मौजूद, आज तक पाकिस्तान की सियासत में इस तरह का
का इंतकामी निज़ाम जो है वो नहीं था। तो जनाब यहाँ पर ये बहुत से बड़े बड़े सवालात पैदा होते हैं कि अगर इनको सज़ा सुनाई गई है तो फिर किन शवाहिद की बुनियाद पे सुनाई गई है, अगर वो शवाहिद जो है वो पेश नहीं किए गए तो भाई उसकी वजूहात क्या हैं। तो ये सब चीज़ों का जो है वो इनकाउंटर करना और उनको जो है वो ज़ेर बहस लाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो जनाब इसका मैं आपको एक इम्पेक्ट बता दूं। इसका इम्पेक्ट क्या है कि मेन मसला ये है कि कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ की नशिस्तें जो हैं उनको कम करने का एक ग्रैंड मंसूबा बहुत पहले से तैयार किया जा चुका है, और उसमें जो है सबसे बड़ा किरदार और जो इसमें शरीक जुर्म जो हैं, हमें बहुत से ऐसे हालिया जजेस जो हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। अगर आप ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो एक हालिया एक समाज चल रही है, जो कि आप जो है वो लाइव भी देख सकते हैं, उसमें अगर आप बहुत से जजेस की बॉडी लैंग्वेज देखें और उनकी बयानात देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन जजेस को इस केस के बारे में कुछ ज़्यादा पता ही नहीं है, और जनाब वो सिर्फ ऐसा है कि सिर्फ अपना जो एक पर्टिकुलर उनका एक किरदार है वो निभा रहे हैं, और जनाब उस किरदार के मुताबिक और वो स्क्रिप्ट के मुताबिक जो है वो फैसला सुना रहे हैं। तो ये ग्रैंड मंसूबा क्या है कि भाई कौमी असम्बली से जो है वो नशिस्तें कम करने के तरीके इंसाफ के, जैसा कि आप जानते हैं कि नशिस्तें इस वक्त काफ़ी भारी तादाद में मौजूद हैं कौमी असम्बली में, तो अब ये तय पाया है कि बार बार जो है वो उनको डी सीट करवाया जाएगा, और उसके नतीजे में जो है वो उनकी जो सीट्स हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। तो ये अब्दुल लतीफ़ साहब जो हैं इनको भी जो है जो सज़ा हुई है उसके बायस इनको डी सीट किया गया है, और डी सीट होने के बायस ये 5 साल तक जो है वो नाअहल भी हो जाएंगे। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन अरकान और निगरां वज़ीर आज़म की मनपसंद तैनाती के लिए अपोजिशन लीडर अपना लाना बहुत ज़रूरी है, और तहरीक इंसाफ के MNAs को सजाएं देकर डी सीट करके ये तमाम सीटें जो हैं वो नून लीग को दान की जाएंगी, और बहुत से जो हैं वो हमारे बड़े बड़े जो दानिश्वर और जो कानूनदान हैं वो पहले ही ये क्लेम कर चुके हैं कि ये सीट्स जो हैं वो आगे जाकर मखसूस नशिस्तें जो PTI की थी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी, वो हकूमती इत्तेहाद की झोली में डाल दी जाएंगी। तो जनाब इन MNAs को जो है बार बार जो है बारी बारी जो है वो सजा दे के डी सीट किया जाएगा, और फिर ये सीटें जो है दोबारा से नून लीग को दे दी जाएंगी, जिसके नतीजे में अपोजिशन लीडर जो हैं वो बिलावल भुट्टो साहब होंगे, वज़ीर आज़म जो हैं हमारे प्यारे शहबाज शरीफ साहब होंगे, और इस तरह से जो है ये इनका एक जो घिनौना मंसूबा है दोबारा से इलेक्शन को मैनेज करने का, अपनी मर्जी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाने का, अपनी मर्जी से जो है इलेक्शन कमीशन के अरकान को तैनात करने का, ये सारा मंसूबा जो है उसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन मेरा यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये है, बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं बहुत करीबी हल्के से जिनका ताल्लुक है बड़ों के, उनसे मेरी गुफ्तगू होती तो वो यही कहते हैं कि जनाब ये मुल्क जो है अब आगे ऐसा ही चलेगा, सियासतदान जो हैं वो बहुत जल्दी इस मंजर से आउट हो जाएंगे, और एक कौमी निज़ाम जो है वो चलाया जाएगा, और वो वही लोग चलाएंगे जो हमेशा से चलाते आए हैं। तो मेरा यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि फिर आपने ये 2 इदारे क्यों बनाए हुए हैं? इलेक्शन कमीशन तो सबसे पहले ख़त्म होना चाहिए। ये वो इलेक्शन कमीशन है जो हमारे बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अपने झोली में डालता है, हमारे खून पसीने की कमाई से ये इलेक्शन कमीशन और इसके अरकान जो हैं और ये पूरा इदारा जो है इसको चलाया जाता है। तो जनाब जब इन्होंने हमारे ही वोटों पर डाका डालना है, जब इन्होंने हुकूमतें मैनेज करनी है, तो फिर क्या फ़ायदा इस इलेक्शन कमीशन का? इस इलेक्शन कमीशन को ख़त्म किया जाए, इसको बंद किया जाए, इसकी दुकान जो है उसको ठप कर दिया जाए, ताकि जो है लोगों को इस बात का यकीन हो जाए कि ये अब एक मज़ीद जमहूरी मुल्क नहीं रहा, यहाँ पर जो है डिक्टेटरशिप ही चलेगी, यहाँ पर इलेक्शन जो है वो उसका ढकोसला दोबारा से नहीं रचाया जाएगा। दूसरी तरफ जनाब सुप्रीम कोर्ट, ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसके लिए इफ्तिखार चौधरी की सरबराही में जो है एक बहुत बड़ी तहरीक चलाई गई थी अदलिया की बहाली के लिए। अगर उस वक्त ये मालूम होता कि ये इन चेहरों के लिए जो है वो तहरीक चलाई जा रही है कि आगे जाके ये कुर्सियां जो हैं इन चेहरों को दान कर दी जाएंगी जो कि इंसानी हकूक़ के लिए ना तो आवाज़ उठा सकते हैं, ना ही अवामी मफादात के मुताबिक फ़ैसले कर सकते हैं, ना ही आइन और कानून की हुर्मत को जो है वो संभाल सकते हैं। तो जनाब फिर क्या ज़रूरत थी ये तहरीक चलाने की? क्या ज़रूरत थी अदलिया को बहाल करने की, जब आपके मिलिट्री कोर्ट्स ने ही जो है वो फ़ैसले सुनाने थे, जब आपके मिलिट्री कोर्ट्स ने ही सिविलियंस को जो है वो बग़ैर किसी शवाहिद के जो है सज़ाएँ सुनानी थी? तो फ़ायदा नहीं है फिर ये इन 2 इदारों को
को जो है वो फौर जो है वो बंद कर देना चाहिए, इनको जो है ताले लगा देने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के बाहर से तराजू जो है वो हटा देना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में लोगों को यकीन हो जाए कि अब ये दो इदारे जो हैं मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो चुके हैं। अब फैसले वही करेंगे जो पाकिस्तान के हमेशा से फैसले करते आए हैं। और जस्टिस मुसर्रत हिलाली का जो गुज़िश्ता रोज़ का बयान था वो इंतहाई काबिल मज़म्मत था। ये वही जजेस हजरात हैं जो आइन का बोलबाला और उसकी जो है इस्तेहकाक की बात करते हुए नज़र आते हैं। तो आइन में तो साफ साफ लिखा है कि हक़ राय दही पर जो है डाका किसी सूरत मंजूर नहीं, और लोगों का ये हक़ है कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वोट डालें और उनके वोट का एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। तो शायद मेरे ख़्याल से जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो है वो आइन के वो सबक भूल चुकी हैं जो उन्होंने इस कुर्सी तक पहुंचने के लिए पढ़े हैं, या वो आइन की मुक़द्दस किताब जो है उससे रूगर्दानी करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जब जब ऐसे चेहरे सामने आएंगे, जब जब ऐसे लोग सामने आएंगे, तो यकीनी तौर पर तारीख़ जो है उनमें उनका नाम लिख दिया जाएगा, और जिस नोयत का वो नाम लिखा जाएगा, जिन अल्फाज में वो नाम लिखा जाएगा, वो मेरे अलावा बहुत से लोग शायद आपको बयान कर रहे होंगे। उसकी कहानी, उसकी सच्चाई, उसकी असलियत हर गुज़रते दिन के साथ अयां हो रही होगी। तो ये वो क्या कहते हैं, एक तल्ख़ हकीकत है जो कि इस वक्त पाकिस्तान के लोग जो हैं जिसको बर्दाश्त कर रहे हैं, जिससे गुज़र रहे हैं। लेकिन हमारे मुक़्तदरा को शायद इस बात का एहसास नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। उनको सोचना चाहिए, उनको इस बात का भी जो है वो एहसास होना चाहिए कि लोग शायद अब उकता चुके हैं, लोगों की बस हो चुकी है। खुदारा इन लोगों पर रहम कीजिए, इस मुल्क पर रहम कीजिए। बहुत शुक्रिया।